हाय मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम टू मिरेकल मेंटरिंग बाय शिवांगी। और मैं हूँ आपकी अपनी पेरेंट कोच एंड टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दैट इज़ कि बच्चों का स्लीप रूटीन कैसे सेट करना चाहिए। मैं जितनी बार भी सेशंस लेती हूँ, सेमिनार्स पे जाती हूँ या 1-to-1 कॉल्स लेती हूँ, हमेशा मुझे ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि मैम मेरा बच्चा बहुत लेट सोता है और अब उसका फॉर्मल स्कूल या प्री स्कूल स्टार्ट हो गया, तो मैं उसका रूटीन कैसे बनाऊँ कि उसकी नींद पूरी हो जाए। तो यहाँ पे मैं बस आपको कुछ ऐसे टिप्स दूंगी जो जेन्युइनली ट्राइड एंड टेस्टेड टिप्स हैं। मैं अपनी बेटी के साथ भी ये सब फॉलो करती हूँ और इन सब के थ्रू मैंने अपनी बेटी का एक टारगेटेड स्लीप टाइम बनाया हुआ है। सो आप भी ये ट्राई करना और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। उससे पहले मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना ताकि ऐसे ही मज़ेदार टिप्स मैं हमेशा आपको देती रहूँ और आपके पास वो नोटिफिकेशंस पहुँचते रहें। तो चलो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको क्या करना है दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एक छोटे बच्चे को 10 से 11 घंटे की नींद बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एंड यू ऑल्सो नो कि अगर बच्चे की नींद पूरी नहीं होगी या फिर अगर उसने क्वालिटी स्लीप नहीं ली होगी तो इन दोनों वजह से बेसिकली द टाइमिंग ऑफ द स्लीप एंड द क्वालिटी ऑफ द स्लीप, अगर वो दोनों बच्चे की पूरी नहीं होंगी तो बच्चा बहुत लेजी हो जाएगा, बहुत लो ऑन एनर्जी रहेगा, क्रैंकी रहेगा, नेक्स्ट डे उसका बहुत हैम्पर्ड रहेगा एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स यू नो अबाउट दैट। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जैसे अगर मुझे अपनी बेटी को 10 आवर्स सुलाना है रात में, तो मैं बैक में जाऊंगी और रात को एनालाइज करूंगी कि 10 घंटे मुझे कितने बजे सुलाना पड़ेगा ताकि मेरी बच्ची 10 आवर्स सो पाए। तो मैं अपनी फैमिली की सिचुएशन के हिसाब से, अपने वर्क के हिसाब से सब कुछ मैनेज करके उसको आई मेक श्योर दैट आई पुट हर टू बेड अराउंड 8 और 8:30। वैसे डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि 8 साढ़े 8 तक बच्चों को सुला देना चाहिए जो स्कूल गोइंग किड्स होते हैं, बट अगर आप आधा पौना घंटा का वेरिएशन भी करते हो, 9-9:15 तक भी सुलाते हो, देन ऑल्सो इट इज़ फाइन। तो अब हमें सबसे पहले हमने ये मॉनिटर कर लिया कि अब मेरा बच्चा इतनी देर सो पाएगा। अब उसको नींद अच्छी आए और वो उस टाइम पे सो जाए, वो हमें कैसे करना है, हमने रूटीन बनाना है। हमें सबसे पहले तो सुलाने से पहले एक ऐसा इन्वायरमेंट अपने रूम में क्रिएट करना है जहाँ पे डिम लाइट्स हों, कर्टन्स वो हो चुके हों, एसी का टेम्परेचर हमने नॉर्मल सेट कर रखा है ताकि एक अच्छा कोजी इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाए and a comfortable environment ho and the child gets an indication that yes, it is my sleep time and I am going to sleep in a few minutes. Now second सबसे important habit जो हमें डालनी है वो होती है वॉश रूटीन की। अपने बच्चे को सुलाने से पहले हम नाइट सूट्स वगैरह तो ऑब्वियसली चेंज करते हैं, बट उससे भी पहले हमें वी शुड वॉश आवर किड्स, यू नो, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करना चाहिए। तो मैं उसके लिए क्या करती हूँ, हमारे घर में सबको ये आदत है कि सोने से पहले हम अपने बच्चों के फीट ज़रूर वॉश करवाते हैं, ब्रश करवाते हैं, फीट वॉश करवाते हैं, फेस वॉश करवाते हैं, वॉशरूम करवाते हैं ताकि कोई भी मिसहैप्स या बेड वेडिंग वाला कॉन्सेप्ट ना आए। वो सब करवाने के बाद आई मेक श्योर दैट आई गिव अ गुड मसाज टू माई डॉटर। अगर फुल बॉडी मसाज मैं नहीं भी दे सकती तो मैं एटलीस्ट उसकी लेग्स पे ज़रूर मसाज देती हूँ। आप देखना, ट्राई करना, जब भी आप अपने बच्चों को लेग्स पे मसाज दोगे बच्चे बहुत कंफर्टेबल एंड बहुत लेजी होने लग जाते हैं। उससे क्या होता है, एक तो उन्हें नींद भी बहुत अच्छी आती है और कई बच्चे तो उस मसाज के टाइम पे ही सो जाते हैं। नाउ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू डू इज बेड टाइम रूटीन। अब क्या होता है ना, हमने अपने बच्चे के साथ क्या बेड टाइम रूटीन किया हुआ है कि हम उसको लो स्टिमुलेटिंग एक्टिविटीज़ करवाते हैं सोने से पहले। उससे क्या होता है, बच्चों की आंखें छोटी होने लग जाती है, वो लेजी होने लग जाते हैं और वो एक ईजी एंड स्मूथ वाइब उनके अंदर आ जाती है कि हाँ अब मेरी बॉडी, नाउ माई बॉडी इज़ डिमांडिंग रेस्ट एंड आई हैव टू स्लीप। तो उसमें हम पजल्स कर सकते हैं, स्टोरी सेशंस कर सकते हैं। अगर बच्चा थोड़ा सा बड़ा है तो लेगो या फिर मैग्ना टाइल्स वगैरह इस टाइप का कुछ कर सकते हैं। या फिर कुछ नहीं समझ आ रहा, कोई मेहनत नहीं करनी, तो वी कैन सिंपली टॉक अबाउट आवर डे एंड आवर चाइल्ड्स डे एंड वी कैन हैव अ स्मॉल लिटिल कॉन्वर्सेशन विद आवर किड्स ड्यूरिंग दिस टाइम। उससे क्या होता है ना कि बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं, आपको एक क्वालिटी टाइम भी आप बच्चे के साथ स्पेंड कर पाते हो, एक बॉन्डिंग टाइम भी मिल पाता है एंड अगेन इट वर्क्स एज अ स्टिमुलेटेड फॉर स्लीप। हम अपने बच्चे को हमेशा बेड टाइम स्टोरी सुनाते हैं। तो मैंने ये चीज़ अपनाई करी है। आप कुछ भी कर सकते हो, कोई स्पिरिचुअल सॉन्ग लगा सकते हो। कई पेरेंट्स मैंने देखा है हनुमान चालीसा या हेराम के म्यूजिक पे अपने बच्चों को सुलाते हैं। अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे ऐसी कोई लॉन्ग टर्म हैबिट नहीं डालनी है तो आप इस टाइप की एक्टिविटीज़ भी कर सकते हो अपने बच्चे के साथ। नाउ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट आई नीड टू टच इज द क्लोथिंग ऑफ द चाइल्ड। अब हमने क्या करना है, हमें या तो अपने बच्चे को ओवर लेयर या अंडर लेयर नहीं करना है। मैं हमेशा अपनी बेटी को फुल स्लीव्स के कॉटन के नाइट सूट्स पहनाती हूँ इवन इफ ड्यूरिंग द समर टाइम, क्योंकि
क्या होता है ना, कई बार क्या होता है, रात को सोते सोते बच्चे ब्लैंकेट्स नहीं लेते हैं। स्पेशली मेरी डॉटर तो कभी भी ब्लैंकेट नहीं लेती है, वो ब्लैंकेट हटा देती है। तो क्या होता है, जब पूरी रात एसी चलता है तो रूम ऑब्वियसली इतना ठंडा हो जाता है कि बच्चे को ठंड लगने के चांसेस होते हैं। इसलिए भी मेक श्योर कि हमने उसको फुल स्लीव्स पहना रखा है, ताकि उससे उसकी बॉडी पे डायरेक्ट ठंड ना पड़े। एंड सेकेंडली, मस्कीटोज, यू ऑल नो कि दिल्ली में या ओवरऑल इंडिया में इतने मस्कीटोज हैं। दो हम मस्कीटो रेपेलेंट्स लगाते हैं, पैच भी लगाते हैं, बट फिर भी इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप अपने बच्चों को फुल स्लीव्स की कंफर्टेबल क्लोथिंग पहनाओ। उनको बहुत टाइट क्लोथ भी नहीं पहनाने और बहुत ही ज़्यादा फ्री क्लोथ्स भी नहीं पहनाने। एक कंफर्टेबल फुल स्लीव्स के नाइट सूट्स में इन्वेस्ट करो और वो अपने बच्चों को पहनाओ, चाहे वो ठंड का मौसम हो, चाहे गर्मी का, चाहे बारिश का, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द वेदर कंडीशन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट, बेड टाइम से पहले प्लीज़ नो शुगर। अपने बच्चे को कोई मीठा या कोई जैसे चॉकलेट्स हो गए, ब्राउनीज हो गए, आइसक्रीम्स हो गए, ये सब मत दो रात के टाइम पे, क्योंकि शुगर इनटेक से क्या होता है, बच्चे और ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाते हैं और ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। तो हमें वो नहीं करना है, हमें वो सब एक्शंस करने हैं जिससे हमारे बच्चे स्लो हों और वो टाइमली सो जाए। तो एटलीस्ट प्लीज़ ये रूटीन को फॉलो करो। एंड ऑल्सो ट्राई कि वीकेंड्स पे भी आपका जो शेड्यूल है वो थोड़ा बहुत अप डाउन हो रहा है, आधे पौने घंटे की फ्लक्चुएशन इज ओके, बट प्लीज डू नॉट ऐसा नहीं है कि आप 8 या 9 बजे वीकडे में सुला रहे हो और सीधा 12 और 1 बजे वीकेंड्स पे सुला रहे हो। इतना ज़्यादा वेरिएशन मत करना अपने बच्चे के रूटीन में। स्लाइट वेरिएशंस आर ऑलवेज ओके। सो ट्राई दीज टिप्स, ये बिल्कुल ट्राइड एंड टेस्टेड हैं एंड इनके वजह से हमने अपनी बेटी का तो बहुत अच्छा स्लीप रूटीन बना दिया है। एंड आई होप दीज ऑल्सो वर्क इन योर फेवर। सो ट्राई करना और कॉमेंट ज़रूर करके मुझे बताना कि आपको ये फ़ायदा लगा कि नहीं।